अपलाइन की होनी चाहिए, क्वालिटी तो आपकी होनी चाहिए ना। और क्वालिटी आएगी कैसे? जब बार बार प्लान आप करेंगे। आप अपलाइन से केवल 5 बार प्लान कराओ, 6वीं बार बोलो सर आप बैठो प्लान नहीं करूंगा, और प्लान के बाद अगर कोई गलती हो गया तो मुझे बता देना। हमें डायमंड बनना है, मेरे अंदर निखार आनी चाहिए। क्लियर हो गया? आपकी गलती यह है कि आप अपलाइन से ही प्लान कराते हो। और मुझे ये बताओ, जब अपलाइन से ही प्लान कराओगे तो बड़ा चेक किसका आएगा, अपलाइन का या आपका? अपलाइन का आएगा। मेरे पास जब ये बिजनेस आया तो मैं पहले दिन से एक बात अपने गुरुओं से बोल दे, गुरुदेव आप खाली प्लान करना सिखा दो, प्लान तो हम ही करेंगे। एक आदमी हाथ उठा दे जिसका प्लान हमारे सीनियरों ने किया था, सबका प्लान मैंने किया है। क्यों? क्योंकि डायमंड भी मुझे बनना था। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप प्लान करने जाते हो तो शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हाथ पैर ही तो काटेगा आपका, किससे ज्यादा कुछ हो सकता है। और मैं तो कहता हूं अगर हाथ पैर अगर आपका कांप रहा है तो इसका मतलब आप मजबूत होने वाले हैं। सीधी सी बात है, मजबूत होने वाले हैं। अपलाइन को 5 प्लान कराने के बाद फ्री कर दो, क्योंकि जिसका अपलाइन फ्री होता है उसका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि वो अपलाइन कोई ना कोई बुद्धि लगाता है आपके ग्रोथ के लिए। और एक बात बताओ, दुनिया का पहला ये काम है प्लान कराना जो देखकर किया जाता है, और इसे कोई नकलची भी नहीं बोल सकता। दुनिया कोई भी काम अगर आप नकल करोगे तो लोग बोलेंगे नकल कर रहा है, लेकिन प्लान एक ऐसा काम है डायरेक्ट सेलिंग में, दुनिया का पहला काम है जो देखकर करना है, और कोई नकलची भी नहीं बोलेगा। कोई फोल्डर है क्या अपने पास? प्लीज दीजिए। प्लान दुनिया का सबसे आसान काम, कोई आपको नकलची नहीं बोलेगा। देखो सर, कोई नकलची नहीं बोलेगा। ये आपका फाइल है, ऐसे आपने फाइल रखा, बोलो सर ये हमारे कंपनी का नाम है सर एस्क्लेपियस, सर ये हमारे एमडी साहब हैं, सर ये हमारे कंपनी के सारे सर्टिफिकेट हैं, पलटे रहो, सर ये हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है, सर ये देखो हमारे कंपनी का डाइगोडॉग शुगर मेंटेन करता है, सर ये देखो गाइनोडॉग गाइनिकल प्रॉब्लम में काम करता है, ये सर देखो हमारे कंपनी का किड्स डॉग बच्चों के लिए, सर ये देखो ओबियो डॉग मोटापा के लिए, सर ये देखो, सर ये देखो, सर ये देखो। कोई बोलेगा तू नकल मार रहा है? इतना आसान काम है यार, और आप कहते हो अपलाइन करेगा। दुनिया का एक ऐसा काम जो देख देख कर बोलना है, और अगर बोलना भी नहीं आता तो ऐसे बोलो, सर ये देखो हमारे कंपनी का ये है, सर ये देखो हमारी कंपनी की ये वाला प्रोडक्ट, सर ये देखो हमारी कंपनी। आप लोगों ने हवा बना रखा है प्लान। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मेरे से बढ़िया प्लान मेरा अपलाइन करता है। जी करता है, क्योंकि आपका अपलाइन इसलिए बढ़िया प्लान करता है क्योंकि वो बहुत प्लान करता है। बहुत प्लान करने से उसके अंदर निखार आ गया। अगर वही काम आप भी करोगे, बहुत प्लान करोगे, तो आपके अंदर भी निखार आ जाएगा। अब मुझे बताओ प्लान कैसे करना चाहिए। और जो व्यक्ति देख देख के भी किसी को बता नहीं सकता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वो डायमंड बनने का हकदार है? नहीं। देख देख के बोलना है यार, देख देख के, देख देख के। क्लियर हो गया? कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, आगे बढ़ो सर। हाँ पीछे हो, पीछे हो। स्टेप इज की टू फाइंड द डायमंड्स। प्लान दिखाना डायमंड खोजने की चाबी होती है। प्लान दिखाना डायमंड खोजने की चाबी होती है। आपको एक बहुत बड़ा जानकारी दे दूं, बहुत बड़ा जानकारी। शो द प्लान इज की टू फाइंड द डायमंड। प्लान दिखाना डायमंड खोजने की चाबी होती है। आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दूं कि कभी किसी ने महिपाल सर का भी प्लान दिखाया था, कभी किसी ने शिव कुमार सर को भी प्लान दिखाया था। अगर कभी किसी ने महिपाल सर का प्लान न दिखाता तो क्या महिपाल सर आ पाते? यानी प्लान दिखाना डायमंड खोजने की चाबी है। जो जितना प्लान दिखाएगा
उसको उतना ही जल्दी डायमंड मिलेगा। तो मुझे बताइए, रोज प्लान दिखाएंगे अब? और याद रखना, थ्रेसर से लेके टोपाज लेवल तक हर आदमी को रोज 5 प्लान करना चाहिए। कितना? पर डे 5 प्लान। कितना? 5 प्लान। और आप बताओ ना, ऐसे कितने लोग हैं जो रोज 5 प्लान करते हैं ईमानदारी से? देख ले भाई। बस संतोष दुबे सर, ये संतोष दुबे सर ने बोला कि मैं करता हूं। अब मैं आपको इनका साइड इफेक्ट बता दूं। संतोष दुबे साहब प्रयागराज से हैं और ये बोले कि मैं रोज 5 प्लान करता हूं। साइड इफेक्ट सुन लो। साइड इफेक्ट ये है कि मनाली टारगेट जीत कर बैठे। रोज 5 प्लान का फायदा सुनो। और जो लोग नहीं करते हैं भैया, रोज 5 प्लान, रोज 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 5 प्लान। कितना प्लान? तो 5 तक कितना प्लान? रोज 5 प्लान। और जिस दिन रोज 5 प्लान आप करना शुरू कर देंगे, आप उस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। अभी तो टाइम पास आप कर रहे हो। मैं भी रोज करता हूं 5 प्लान, मैं भी। तो सफलता लिखा है ना कि आपको अगर सफलता की चाबी चाहिए तो रोज कितना प्लान होना चाहिए? रोज करेंगे आप लोग? जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो, भगवान से, माँ बाप से, जिसे भी चाहते हो, दिल पे हाथ रख के उनकी कसम खा लो कि कुछ हो ना हो, मुझे रोज 5 प्लान करना है। करके देख लेना, डायमंड बनोगे आप। कर पाएंगे रोज 5 प्लान सारे लोग? देखो आधी आवाज आ रही है, इधर से नहीं आ रही है। 5 प्लान रोज का, 5 प्लान रोज। साला कुछ भी हो जाए, कोई नहीं मिलेगा, आदमी नहीं मिलेगा, कोई कुत्ता मिल जाए उसको बोलना मेरा नाम ये है, मैं एसलीपेस कंपनी करता हूं, तू करेगा, भाव 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 निकल जाना। लेकिन 5 रोज करना है। अपना टारगेट पूरा करो। लेकिन अब कोई नहीं कहे। एक आदमी था, वो अचानक मर गया। उसको कुछ नहीं था, न सर्दी था, न जुकाम था, कुछ था ही नहीं, एकदम स्वस्थ था। अचानक मर गया। और मरने के बाद ऊपर गया तो मुंह फुलाया बैठा है। किससे? भगवान से। क्यों? क्योंकि अचानक भगवान मिले। पूछे भैया, भगवान जिसे मिले पूछता है हम क्यों मर गए? न हमें सर्दी हुआ है, न जुकाम है, न कैंसर, कोई बीमारी ने हमको क्यों उठा लिया? तो पता भगवान क्या बोले? बोले भैया हमको टारगेट पूरा करना, इसलिए कोई नहीं मिला तो उन्हें उठा लिया। वैसे बोल रहा हूं, 5 आदमी रोज, 5 प्लान रोज। कोई नहीं मिले, कुत्ता मिल जाए उसका प्लान, बकरी मिल जाए उसका प्लान, 5 करो आप। फिर आपके अंदर एक हैबिट जनरेट होगा और वो हैबिट आपको 5 प्लान रोज करेगा। समझ में आया? एक बार बाथरूम में जाकर हम लोग बैठे, मतलब हम बैठे और अपना जो नित्य क्रिया सब लोग कर रहे थे। तो सामने लिखा था बोर्ड पर कि जितना दम यहाँ लगा रहे हो उतना दम बाहर लगा देते तो डायमंड बन जाए। समझ रहे हो? तो वो दम बाहर दिखाए। 5 प्लान रोज। समझ रहे हो ना? 5 प्लान रोज, दम बाहर दिखा हुआ। आप लोग डायमंड बनना चाहते हो लेकिन प्लान नहीं करेंगे। क्यों? डायमंड बनना है लेकिन प्लान नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है? तो डेली चाबी जो मैंने बता दिया, डेली आप प्लान करेंगे ना? डेली प्लान करेंगे ना? कितना प्लान रोज? 5 प्लान। लेकिन प्लान करने से पहले क्या क्या होना चाहिए? हथियार देख लो आप। एक बात पूछना चाहता हूं, जंगल जा रहे हैं शेर का, अगर आप जंगल गए शेर का शिकार करने के लिए, और अगर आपके पास हिरन मारने का हथियार होगा तो मुझे ये बताओ, शिकार करके आएंगे या शिकार होके आएंगे? शिकार होके आएंगे।
ये गलती आप लोग करते हो डायरेक्ट सेलिंग में। आप जाते हो लोगों का प्लान करने कि उसको मैं जोड़ूंगा, और आपके पास हथियार ही नहीं होता है, और फिर भी जंगल में तो खाली शेर होता है। जो फील्ड है, कॉलोनियां है ना, वहां शेर के साथ साथ बड़े बड़े एनाकोंडा भी होता है। जाओगे प्लान करने, वो आप ही को लिल जाएगा, बोलेगा कहां फंस गए हो, क्या कर रहा है। तो इन एनाकोंडाओं को मारने के लिए ये टूल्स होना चाहिए आपके पास। टूल्स समझो आप, टूल्स। अगर आप चाहते हो लोग आपसे जुड़े, तो सबसे पहले आपको प्लान करने से पहले इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? ड्रेस कोड। अगर आप रियल में डायमंड बनना चाहते हैं तो पहले खुद के अंदर बदलाव करिए। कुछ टूल्स है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड तैयार करिए। सिर्फ ड्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रेस कोड। रंग बिरंगी कपड़े नहीं चलते हैं। कुछ लोग पीले रंग का शर्ट पहनते हैं तो सफेद कोट पहनते हैं, तो काला पैंट पहनते हैं, तो लाल टाई पहनते हैं। मैचिंग होना चाहिए। ड्रेस कोड की बात कर रहा हूं। दुनिया में हर इंसान का ड्रेस होता है, हर प्रोफेशन का अपना एक ड्रेस होता है, और जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन के हिसाब से ड्रेस नहीं पहनता है वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता है। जैसे एक पंडित जी होते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उनका ड्रेस होता है कि नहीं होता है? क्या ड्रेस होता है उनका? हाँ, ड्रेस होता है ना। लेकिन अगर वही पंडित जी जीन्स और टी शर्ट और स्पोर्ट जूता पहनकर बैठ जाए, मुझे बताओ कितने लोग पूजा सुनेंगे उनका? उनका ड्रेस कोड है ना। हर इंसान का, हर प्रोफेशन का ड्रेस कोड होता है। पंडित का ड्रेस कोड होता है, कूली का ड्रेस कोड होता है, नेता का होता है, पुलिस का होता है, डॉक्टर का होता है, वकील का होता है, यहां तक कि जल्लाद का भी ड्रेस कोड होता है कि नहीं होता है? भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है। जल्लाद का ड्रेस कोड से क्या लेना देना यार, लेकिन पहनता है ना क्योंकि प्रोफेशन की डिमांड है। भिखारी का ड्रेस कोड होता है। आप लोग कोट पैंट में हो, आप चले जाओ बाहर, भैया 1 रुपया दे देना, नहीं देगा। लेकिन आप चेंज करो, अपना ड्रेस पहनो भिखारी वाला। गंदा सा बनियाई, थोड़ा सा फट जाए, ये सब फटे फटा फूटा पहनो, उसका वो ड्रेस है, फिर मांगो तो शायद कुछ मिल जाए। तो हर चीज का जैसे ड्रेस कोड है, तो वैसे डायरेक्ट सेलर का ड्रेस कोड होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? लेकिन गलती आप क्या करते हो? आप यहां पर वैसे फिर भी मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि 80% लोग ड्रेस में हैं, लेकिन बाकी लोग ड्रेस में नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको मेरे माध्यम से या आपके ऑफलाइन के माध्यम से ड्रेस पहनने के लिए कभी बताया गया कि नहीं? फिर आप क्यों नहीं पहने? क्योंकि आजकल टी शर्ट पर लिख कर आता है आगे कि मैं कभी नहीं सुधरूंगा। तो आप ड्रेस क्यों पहनोगे? मेरे दोस्त, सिद्धांत को मत बदलो, आप सिस्टम को मत बदलो। आप ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग का ड्रेस कोड क्या है? आपका कोट पैंट डायरी, अरे बहुत कुछ बता रहा हूं अभी। डायरेक्ट सेलिंग का ड्रेस कोड है आपका कोट पैंट। शुरुआत हम करते हैं नीचे से, आपके पैर से। सबसे पहले आपके पास जूता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जूता होना चाहिए। ड्रेस कोड में बात कर रहा हूं। ड्रेस कोड में पहला आता है आपका जूता। और जूता कैसा होना चाहिए? कैसा? चलो ब्लैक होना चाहिए, लेकिन पॉलिश मरा हुआ, फीतेदार और पॉलिश मारा हुआ। आपके बैग में हमेशा एक साइनर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ड्रेस कोड का मतलब जूता हो और पॉलिश किया हो। लेकिन अक्सर मैंने देखा है फ्रेशर लेवल पर कि जूता तो है लेकिन पॉलिश नहीं है, सफेदी दिख रही है उसकी। अब आप बताओ, सामने वाला आपसे इंस्पायर होगा? तो सबसे पहले जूता, और जूते के अंदर मोजा। वो भी मोजा कैसा? चलो व्हाइट है लेकिन खुशबूदार या बदबूदार? खुशबूदार या बदबूदार? खुशबूदार मोजा। क्योंकि आपको लगता है अरे वो तो अंदर है, कहां बदबू आएगा। लेकिन कभी कभी मैं चूंकि उस टाइम मेरे से हुई है,
मैं कभी किसी घर गया तो उनके घर का नियम है कि जूता चप्पल बाहर निकाल के अंदर आओ, और जैसे ही आप अगर बदबूदार निकालोगे अंदर जाओगे तो आपसे जुड़ेगा। जैसे अंदर जाओ बदबू आ रही है, जिस भाभी जी का प्लान करना सोचेंगी चूहा कहां से मर गया, फिर देखेंगे वो तो चूहा खुद ही आया है। समझ रहे हो? मोजा निकाला, अंगूठा बाहर निकल के बोल रहा भाई इधर चलूं किधर चलूं, उसका ध्यान देना है। एड़ी अलग से बोल रहा है। मेरे दोस्त, डायमंड बनने के लिए कुछ आपका ड्रेस कोड होता है, जूता पॉलिश वाला, मोजा बढ़िया खुशबूदार वाला। अरे हम ये नहीं कह रहे कि आप 500-500 का 1-1000 का मोजा पहनो, 50 रुपए का पहनो, साफ सुथरा पहनो, अपनी रैंक के हिसाब से पहनिए, लेकिन सही चीज पहनिए। समझ में आया आपको? इसके बाद पैंट, डार्क पैंट हो तो आपका लाइट शर्ट हो, डार्क शर्ट हो तो लाइट पैंट हो, ये ड्रेस कोड होता है आपका। ठीक है ना? दाढ़ी अगर रखते हैं तो सही से रखिए, और नहीं रखते तो और अच्छी बात है। कुछ लोग दाढ़ी के ऐसे शौकीन हो गए हैं कि दाढ़ी जब रख लेते हैं तो दुनिया ही भूल जाती है। किसी घर का प्लान करने के लिए ऐसे पानी पिया या दही पी लिया तो एक मोती रह गया वहीं पर, अब वो प्लान किए जा रहा है, मोती दिख रहा है, दाढ़ी में छिपा हुआ है। इसका ध्यान देना होगा। देखो, प्लान से बाद में रिजल्ट आता है, सामने वाला पहले देखता है कि भैया पहना क्या है। क्लियर हो गया ना? दाढ़ी एकदम प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और दाढ़ी रखते हैं तो उसकी रोज केयर करिए। बाल जो है आपका हेयर कटिंग हर 25 दिन में हो जाना चाहिए। बालों का भी बड़ा वैल्यू होता है। घड़ी लगाया करो हमेशा, घड़ी चले या ना चले लेकिन हाथ में होनी चाहिए। टाई होना चाहिए। लेडीज हो तो साड़ी कम से कम पहनो, अगर आप साड़ी पहनती हो, आप सूट पहनते तो सूट पहनो। ये है आपका प्रॉपर ड्रेस कोड। इतना करोगे तो डायमंड बनोगे आप। क्योंकि आदमी आपको पहले देखता है, प्लान बाद में देखता है। क्लियर हो गया माय डियर? आप लोग ये जो मैं बता रहा हूं ये पिक्चर नहीं है, इसे अगर डायमंड 5 लाख महीने पे जाना है तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। जैसे हर व्यक्ति का ड्रेस कोड होता है, आपका भी ड्रेस कोड होना चाहिए। इसके बाद आता है बैग। प्लान करने से पहले आपके पास बैग होना चाहिए। हर सफल इंसान का अपने पास एक बैग होता है। आपने देखा होगा मोदी जी के पास एक बैग होता है ना, होता है कि नहीं होता है? बैग में आपके पास भी होना चाहिए, और बैग के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो यहां पर लिखा हुआ है। बैग के अंदर प्लान जब करना है तो बैग के अंदर फोल्डर फाइल होना चाहिए आपके पास। अगर फोल्डर फाइल नहीं है तो अपने अपलाइन को 600 रुपया दो, आप जो टॉप बन गए हैं, बोलो सर मेरा फोल्डर फाइल आ जाना चाहिए, क्योंकि डायमंड आपको बनना है। आज मुझे ट्रेनिंग मिल गई कि प्लान करने से पहले क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया ड्रेस कोड होना चाहिए, दूसरा बैग, तीसरा फोल्डर फाइल, चौथा है प्रोडक्ट्स डेमो किट। डेमो किट रखो आप प्रोडक्ट्स के। वैसे कंपनी से एक बैग आने वाली है जिसमें सब कुछ रहेगा। कंपनी का बैग जैसे ही आएगा खरीद लेना आप लोग, उसमें प्रोडक्ट किट रखने का जगह रहेगा। प्रोडक्ट किट रखोगे तो डेमो का क्या होगा, किसी का प्लान करने गए तो डेमो आप दिखा दो। प्लान से ज्यादा प्रभावी होता है आपका डेमो, जो डेमो किट रखो आप। इसके बाद कंपनीज योर अपलाइन वीडियोस, कंपनी का और अपलाइन का वीडियो मोबाइल में रखो आप। जो व्यक्ति जिस फील्ड का है उससे रिलेटेड कामयाब अपलाइन की वीडियो। 7वां नंबर है A4 साइज का व्हाइट पेपर। आपके बैग में A4 साइज का व्हाइट पेपर होना चाहिए, कम से कम 20-25 व्हाइट पेपर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए बैग में। आज के जमाने में कुछ लोग जब तक सिग्नेचर नहीं करते तब तक उन्हें लगता है मैं जुड़ा ही नहीं। भले ऑनलाइन फॉर्म करो लेकिन ऑफलाइन भी रखो। 8वें नंबर पे AWPL ऐप, आपके मोबाइल में कंपनी का एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके बाद गाइडलाइन कॉपी रखो आप। कभी कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उन्हें गाइडलाइन का पूरा पेपर दिखा, सर भैया हम लोग सही आदमी है, देखो प्रॉपर गाइडलाइन आ गई है भारत सरकार द्वारा, हम लोग काम कर सकते हैं। स्टेपलर होना चाहिए आपके बैग में, गम होना चाहिए, कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं, भीख मांगते हो यार ये दे दो ये दे दो, ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद FSSAI का न्यूज़पेपर कटिंग होना चाहिए, कंपनी का मैगजीन होना चाहिए, पे आउट डिटेल्स आपका होना
चाहिए। जितना पेमेंट कराते हो, कमाते हो आप, सबका कॉपी निकाल लो, पासबुक से एंट्री करवा लो आप, समझ रहे हैं आप? या आईडी खोल के वहां से निकालो, भैया इतना कमाया हूं मैं, देख लो। महिपाल सब 5 करोड़ कमा ले चाहे 50 करोड़ कमा ले, उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप अपना 500 का चेक दिखाओगे, आपके लोगों को फर्क पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो आपके पास पे आउट डिटेल होना चाहिए। 15वां नंबर, जब टोपाज बन जाओ, कोशिश करो एमराल्ड से लैपटॉप या स्मार्टफोन ले लो, और बैग में 2 कलम भी होना चाहिए। इतना कुछ रखोगे तब जाओ प्लान करने, फिर शिकार होगे नहीं, शिकार करके आओगे। इतना कुछ रख लेंगे, डायमंड की पॉली निशानी, सारे पेपर होना चाहिए आपके पास, फुली लोडेड विद टूल्स, पूरी लोड होकर जाओ आप, लोड होकर जाओ, तब जाके आप शिकार करोगे। मुझे बताओ, इतना कर लेंगे तो काम होगा कि नहीं होगा? yes, होगा कि नहीं होगा? yes. तो ये जितनी बातें बताए, क्या आज से सुधार हो जाएगा आपका? yes. पूरा कंप्लीट करेंगे? yes. अब आते हैं टाइप ऑफ शो द प्लान, STP। 3 प्रकार का प्लान होता है। पहला होता है 1-to-1 प्लान करना, जो आप एक एक आदमी का करते हैं। दूसरा होम मीटिंग, जो घर में बैठा करते। तीसरा वेन्यू। मैं सवाल करता हूं कि सबसे बढ़िया प्लान कौन सा होता है? सबसे बढ़िया प्लान कौन सा होता है? होम, वेन्यू। सबसे बढ़िया प्लान कौन सा होता है? सब गलत बता रहे हो। सबसे बढ़िया प्लान कौन सा होता है? ये भी गलत है, वो भी गलत, तीनों गलत। सबसे बढ़िया प्लान वो होता है जिसमें आपको महारत हासिल हो, जो आप बढ़िया कर सको, वही सबसे बढ़िया प्लान। अगर आपको वेन्यू प्लान आता है सबसे बढ़िया, मैं कर सकता हूं, वेन्यू सबसे अच्छा है। अगर आपको 1-to-1 करना आता है तो वो सबसे अच्छा। आपको जिसमें मास्टरी हो जाए वो प्लान करना शुरू कर दो। क्लियर हो गया? तो 1-to-1 प्लान, होम मीटिंग, इन सब में से जो सबसे अच्छा आप कर सकते हो वो आप करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। 5P प्लान, पावर ऑफ 5P। जब भी आप प्लान करते हो, लोग डरते हैं प्लान करने से। ज्यादा क्या 5 चीजें बतानी होती है प्लान में, सिर्फ 5 चीजें। पहला चीज, प्रोफाइल के बारे में बताओ कंपनी के, कैस्लिपियस कंपनी है, दिल्ली की कंपनी, अपना ऑफिस है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, भाई इतना ही तो बताना है। दूसरा, प्लान के टाइम प्रोडक्ट बताओ, सर ये प्रोडक्ट्स है, जिस प्रोडक्ट के बारे में पता हो उतना ही बताओ, ये नहीं कि सारा बताना है। तीसरा, प्लान बता दो, जितना आता है उतना दिखा के बता दो। चौथा, पे आउट, और 5वां, प्रमोटर्स के बारे में, अपने अपलाइंस के बारे में आप बता दो। ये 5 चीजें केवल आपको करना है प्लान में। यही 5 चीजें सीख लो अपने अपलाइन से। आप अपने अपलाइन के पास जाओ, सर ये 5 चीजें ढंग से मुझे बताओ ताकि मैं प्लानर बन जाऊं। माय डियर फ्रेंड्स, जिसने ये काम नहीं किया वो डायमंड बनने का अधिकारी नहीं है। आपको प्लान के टाइम ये 5 पॉइंट है। सबसे पहले लिखो सर प्रोफाइल। सर मैं बताता हूं, मेरी कंपनी का नाम AWPL, इसके बारे में बताता हूं। 10 साल पुरानी कंपनी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इसका अचीवर देश के सबसे बड़े अचीवर है, अपनी ऑफिस है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अपना फ्रेंचाइजी, अपना वेयर हाउस है। जबरदस्त। सर ये प्रोडक्ट है, ये थंडर ब्लास्ट है, ये इम्यूनोडाग है, ये है, इस काम में आता है, खत्म। सर ये प्लान है, सर ये 10 लेवल है, डायमंड बनना है। देखो सर आपके सामने टोपाज पे थाईलैंड जाते हैं, रूबी स्टार पे बाइक मिलता है, सफायर पे दुबई है, सब प्लान कर देना है। पे आउट, सर देखो मैंने आज तक इतना कमाया है और मेरे अपलाइनों ने ये देखो इतना कमाया है, सब है आपके पास अब। और प्रमोटर्स, सर देखो मेरे अपलाइन के वीडियोस हैं। बस इतने तो बताना है प्लान में। अगर इसको नहीं आता है तो आज रात में, कल तक जाकर सीखो। आप सीख पाएंगे आप लोग? हाँ, प्लान इतना ही करना है। आगे बढ़ो सर। जब आप लिस्ट बना लिए, इनविटेशन कर लिए, प्लान कर लिए, तो चौथा आता है और अंतिम आज के ट्रेनिंग का फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है कि जब आपने इनविटेशन प्लान कर लिया, यानी इसका मतलब उसकी चीर फाड़ कर दिया, और चीर फाड़ होने के बाद अगर टाके नहीं लगाएंगे तो हर तरफ क्या फैल जाएगा? खून फैल जाएगा। यानी फॉलोअप का मतलब होता है टाके लगवाना। टाके लगवा दो आप ताकि खून न बह जाए हर जगह से।
टाका क्यों जरूरी है? क्योंकि जब टाके लगा देते हैं तो घाव ठीक होना शुरू हो जाता है। तो फॉलोअप में क्या क्या रूल्स हैं, कुछ फॉलोअप के पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूं, जिनमें से पहला है, लिखा है फॉलोअप शुड बी विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना अनिवार्य है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई आदमी कोई प्लान देखा तो 24 घंटे के बाद वो भूलना शुरू कर देता है। इसलिए वो भूले उसके पहले उसके घर जाओ, उसका प्लान फॉलोअप दोबारा कर दो। आप समझ रहे हैं? आप दोबारा फॉलोअप कर दीजिए। दोबारा फॉलोअप कर देंगे तो फिर से याद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, होता क्या है कि एक इंसान फॉलोअप नहीं करता है, जबकि ज्यादातर सेल फॉलोअप से आती है। आपका अधिकार है और उस व्यक्ति के साथ न्याय होता है जब आपने प्लान करने के बाद 24 घंटे के अंदर दोबारा आप मिल लेते हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर दोबारा नहीं मिलेंगे तो उस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग को सही से समझ नहीं पाता कि उसके फायदे क्या हैं। इसलिए 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करिए, नहीं तो वो व्यक्ति मर जाएगा। टाके नहीं लगाएंगे मर जाएगा, खून बह जाएगा। टाका लगाना अनिवार्य है। मार्केटिंग में नेगेटिव हुए हैं ज्यादातर लोग, वो लोग हैं जिन्होंने खाली प्लान देखा था लेकिन फॉलोअप उनका नहीं हुआ, वही जाके मार्केट में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो आप जिसका भी प्लान करिए तो फॉलोअप जरूर करिए। अगर फॉलोअप नहीं कर सकते हैं तो प्लान मत करिएगा। क्लियर हो गया? 24 घंटे के अंदर क्या करना है? फॉलोअप करना है और अपलाइन के साथ करिए। दूसरा पॉइंट, 4-5 फॉलोअप अपलाइन के साथ करिए, बाकी खुद करना शुरू कर दीजिए। दूसरा पॉइंट यही बोलता है कि 4-5 फॉलोअप अपलाइन के साथ करिए, बाकी खुद करिए। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आपका अपलाइन प्लान करेगा तो उसके ट्रेनिंग में निखार उसका आएगा। अगर आप करोगे तो आपके अंदर निखार आपके अंदर आएगा। तो 5 प्लान अपलाइन के साथ, बाकी खुद के साथ। ट्राई टू डू एट हिज होम, कोशिश करिए फॉलोअप उसके घर पे करिए, क्योंकि घर पे जब आप जाओगे तो उसके गार्जियन मिलेंगे, उसके घर के सारे मेंबर मिलेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति निगेटिव होगा तो आप उसका फॉलोअप करके या उसके घर वालों को दोबारा प्लान करके फिर से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो फॉलोअप एक तो 24 घंटे के अंदर, दूसरा उसके घर के अंदर। तीसरा, लिसन हिम केयरफुली। जब भी फॉलोअप करने जाइए तो उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जहां तक समझ रहा हूं कि 90% लोगों का कोई सुनता नहीं है। जिसका प्लान करने जा रहे हो ना, लोग उसको सुनाते हैं, कोई सुनता नहीं है। लेकिन आप सुनना, उसकी सारी दर्द को सुनना, उसकी तकलीफ को सुनना। वो बोलेगा ये हो गया था, अच्छा, वो भी हो गया था, अच्छा, वो ऐसी है, अच्छा, वो वैसा है, अच्छा। सब जब सुना देगा तो लास्ट में बोलना, भैया हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर समस्या दूर करूंगा। होता क्या है, आप लोग जब फॉलोअप करने जाते हो तो बहस कर लेते हो, तुम्हारे से अच्छी कंपनी। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं तो फला कंपनी, तुमसे तो अच्छी मेरी कंपनी है। अच्छा, ऐसे बोलो, ये ना बोलो कैसे तुमने मेरी कंपनी को बुरा कह दिया। सारी चीजें पहले केयरफुल सुनो। आप सुनने के बाद आप उसको अपने बारे में बताओ, क्योंकि उसकी कोई नहीं सुन रहा है। आप पहले व्यक्ति होंगे जो उसकी सुनेंगे। तो पहले फॉलोअप के टाइम सुनने का प्रयास करिए। अगला पॉइंट है टच हिज हर डिजायर। सब कुछ सुन लेंगे तो उसके अपने आप उसके कोई जो भी वो चाहता है जीवन में उसको टच करो, आप उस पे बात करो, मुद्दे की बात करो आप, क्योंकि उसको जीवन में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वो भी एक्चुअल में वो भी खोज रहा है कि कोई तो मिले सच्चा साथी जो मेरे साथ लग के काम करे। तो फिर टच करो। छठा है गिव हिम योर फेथ। आप इस पे मैंने बहुत काम किया है। उसको विश्वास दिलाओ आप कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये मेरा फेवरेट लाइन था। हमेशा आप सामने वालों को विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज के तारीख में
धोखेबाज बहुत मिलते हैं, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी को ये कह सकते हैं कि जब तक तू आगे नहीं बढ़ जाएगा डायमंड नहीं बनेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसे विश्वास दिलाओ। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, फॉलोअप के टाइम, फिल द फॉर्म एंड आस्क फॉर चेक एंड कैश। सब कुछ हो गया, आपकी गलती बता रहा हूं मैं यहां पे, सब कुछ हो गया, लेकिन आप लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप लोगों ने प्लान कर दिया, समझा दिया, उसके विश्वास को भी जीत लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट सवाल आप लोग आज तक नहीं पूछे कि भैया आप अपना पेमेंट कैश देंगे या चेक से देंगे। आप पूछते हो पेमेंट कब देंगे, तो बोलता आ जाना 3 दिन बाद। पूछते हैं ना आप लोग। मैंने यहां 90% लोग को जानता हूं जो लोग जाके प्लान कर देते हैं, जाके प्रोडक्ट दिखा देते हैं, जाके सब कर देते हैं, अगले को संतुष्ट कर देते हैं, लेकिन वो बात नहीं बोलते हैं जो उसे बोलना था। पैसा ही नहीं मांगते, पैसा ही नहीं मांगते। आप खुद सोचो, आप जाते हो किसी का प्लान करने के लिए, प्लान किया, कंपनी का प्रोफाइल बताया, प्रोडक्ट बताया, सब कुछ बता दिया आपने, लेकिन फाइनल वह बात नहीं बताया, नहीं किया जो करना था। आप लोग क्या करते हो, प्लान कर दिया और पैसा मांगते ही नहीं, पैसा ही नहीं मांगते हो। और भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भारत में वही व्यक्ति गरीब है जो पैसा नहीं मांगता है, जो पैसा ही नहीं मांगता है। आप सोचते हो मैं पैसा क्यों मांगू, भाई आपने प्लान कर दिया, वो बोला ओके बहुत अच्छा काम है, जैसे उसने बोला हाँ जी मुझे सब समझ में आ गया, मैं संतुष्ट हूं, तो अगला जवाब आपको पता क्या होना चाहिए, अगला सवाल क्या होना चाहिए, एक ही सवाल, पैसा दो। चेक से देंगे या कैश देंगे, अभी देंगे या 1 घंटे बाद देंगे, पैसा दो, पैसा दो। लेकिन आप लोग की प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग पैसा ही नहीं मांगते हैं। भारत का हर अमीर आदमी को देखो, अंबानी को, अडानी को, सुबह उठते ही पैसा मांगना शुरू कर देता है। आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिलायंस का फोन, भैया पैसा दो रिचार्ज कराओ, सेंसेक्स पैसा मांगता है, बिरला पैसा मांग रहा है, हर लोग निफ्टी सुबह होते ही पैसा मांगना शुरू कर देता है, रिचार्ज खत्म, डीटीएच का पैसा मांगता है, पूरा भारत का अमीर आदमी पैसा मांग रहा है। और आप लोग, मैं क्यों पैसा मांगू, आप लोग का जो सेल आती है एक्चुअल में मैं बता रहा हूं, किसी का प्लान किया, उसने खुद से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग प्लान करके चुपचाप चले जाते हो, और भाई ठीक है बढ़िया लगा प्लान, ओके चल रहा हूं। ये नहीं करना है। जैसे बोला ओके सब ठीक है बढ़िया लगा प्लान, वो बोलता हाँ, अगला सवाल क्या, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। ये होना चाहिए। आप लोगों को पैसे मांगने की आदत ही नहीं है। मुझे देख लो, 10 मई को प्रोग्राम था, है तो हमने सबसे पहले क्या बोला, पास का पैसा दो, बोला कि नहीं बोला। आप लोग यहां एंट्री किए, मैंने कहा पैसा दो। आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्लान करने के बाद आप फॉलोअप करने के बाद पैसा नहीं मांगते। समझ रहे हैं आप। चलो दाहिना हाथ ऐसे आगे करिए, सारे लोग हैबिट करा देते हैं, दाहिना हाथ आगे करिए सारे लोग। प्लान हो गया, जैसे ही प्लान किया आप लोगों ने, बोला क्या जी काम बहुत अच्छा है, बोलता है ना कैसा लगा काम, बहुत अच्छा, तो तुरंत क्या बोलना, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। कब दोगे, अभी या 1 घंटे बाद, पैसा दो, पैसा दो। अच्छा लगा प्लान, हाँ जी पैसा लाओ, फिर कैसे चेक देंगे, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। उसने बोला अच्छा लगा, हाँ जी पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। अरे यार तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छी लगी, हाँ तो पैसा लाओ। प्रोडक्ट ठीक हो जाएगा, हाँ जी ठीक हो जाएगा, हाँ जी पैसा लाओ। मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, हाँ जी ठीक, पैसा लाओ। जैसे ही बोला हाँ ठीक है, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। इसकी आदत डालो। प्लान का मतलब केवल संतुष्ट करना नहीं है। अगले ने बोला हाँ जी सब कुछ ठीक है, पैसा लाओ। मैं आपसे पैसा मांगने से चूकता हूं क्या, चूकता हूं, चूकता हूं भैया। जैसे ही आप बोलते हैं हाँ जी ठीक है सर, मेरे 50 आदमी आ रहे हैं, मैं बोलता हूं पैसा लाओ, बोलता हूं ना। दिल्ली में कितने आदमी जा रहे हैं आपके, 70 आदमी, पैसा लाओ, बोलता हूं नहीं इकरार जी, पैसा मांगता हूं ना। फिर आप क्यों नहीं मांगते हो। आप लोग सोचते हो मैं क्यों मांगू। याद रखना
हमारा मकसद किसी को केवल सेटिस्फाइड करना नहीं है, हमारा मकसद उससे पैसे लेकर उसको अपने बिजनेस में मिलाना है। इसलिए सरमारा बंद करिए। जैसे देश का नंबर 1 अमीर आदमी पैसा रोज मांग रहा है, आपको क्या बोलना है? पैसा लाओ। जिसका भी प्लान किया उसने बोला अच्छा लगा, पैसा लाओ। बस इंतजार करो कब बोले अच्छा लगा। समझ रहे ना? कैसा लगा सर प्लान? अच्छा लगा। प्रोडक्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। समझ रहे आप ना? काम करना चाहेंगे? हाँ, पैसा लो। यही होता है। आप लोग यही छोड़ देते हो। काम करना चाहोगे? हाँ ठीक है सर, फिर करिएगा। अरे कब करिएगा? पैसा अभी देंगे या 1 घंटे बाद देंगे? ज्यादा मौका नहीं कि 4 दिन बाद, अभी देंगे 1 घंटे बाद देंगे। पैसा लो, पैसा लाइए, लाइए ना पैसे, सबको दिए ना पैसे। पैसा लाइए, पैसा लाइए, पैसा लाइए, पैसा लाइए। इसकी आदत डालना पड़ेगा। इसको कहते हैं फॉलोअप। फॉलोअप मतलब ये नहीं जाके खाली संतुष्ट करके चले आओ। फॉलोअप का मतलब होता है पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। 4 बार पैसा मांग दोगे यार, पैसा आदमी नहीं देगा है? या तो बोलेगे उससे बुलवा लो, पैसा लाओ, काम अच्छा लगा, हाँ। या तो पैसा देंगे तो बोले काम खराब है, और काम खराब बोलेंगे उसको साबित तक कैसे खराब है। हम फॉलोअप करने गए, पूरी टाइम लेके गए, समझ रहे ना? सपने पूरे हो जाएंगे, हाँ जी पैसा क्या? हर चीज का एक डायलॉग, पैसा लाओ। फाइनल निचोड़, मुझे आप ईमानदारी से बताओ कितने लोग सब कुछ करने पर पैसा मांग लेते थे? देख लो ये आगे के लोग। लेकिन आपकी कमी क्या है? वो चीज नहीं बोलते थे जिसके लिए गए थे। मांगो। रोज आपका टीवी वाला पैसा मांग रहा है, दूध वाला पैसा मांग रहा है, परचून वाला पैसा मांग रहा है, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। और आप पैसा नहीं मांगते हो। क्यों? क्योंकि आप अंबानी को आप ही ने पैदा किया था। पैसा लाओ, पैसा लाओ। क्लियर हो गया? तो फॉलोअप के बाद अगला सेटिस्फाइड, आपको अगला जवाब क्या होना चाहिए? क्या जवाब? जोर से बोलिए सारे लोग। पैसा, 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 पैसा लाओ, नहीं तो फिर जाओ। क्लियर हो गया? पैसा लाओ। मेरे दोस्तों, हाँ बढ़ाई बढ़ाई। मेरे दोस्तों, जो चीज हमने आपको आज बताई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर जाकर उसे करोगे। आप लिस्ट बनाओगे, आप इनविटेशन करेंगे, प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे। एक चीज और बता दूं, लास्ट में लास्ट स्लाइड है ये।